नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। चर्चा जजमेंट्स की प्रोग्राम का ये आप 53वां पार्ट देख रहे हैं और आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं वो 498A केस से संबंधित है और एक 498A केस से संबंधित सिंपल जजमेंट है। यानी आप इस जजमेंट को दिखा के ना ही अपने केस को क्वेश करा सकती है, ना ही आप बेल ले सकते हैं, ना ही 498A के मामले में कोई फायदा ले सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी मैं आपको इस जजमेंट के बारे में इस वजह से बता रहा हूं क्योंकि जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके ऊपर जो 498A का केस चल रहा है उसका अंजाम बताएगा। यानी जो 498A का मुकदमा आप झेल रहे हैं, तो जो जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा वो जजमेंट आपको ये चीज बताएगा और स्पष्ट करेगा कि आप जिस मुकदमे को झेल रहे हैं उसका अंत क्या होगा, उसका अंजाम क्या होगा। ये चीजें आपको समझने को इस जजमेंट से मिलेगी। तो ये जजमेंट आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस जजमेंट के जरिए आप ये चीज समझ पाएंगे अच्छी तरह से कि आपके ऊपर जो 498A का मुकदमा चल रहा है वो किस प्रकार से और कब समाप्त होगा, और जब समाप्त होगा तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। तो ये सारी चीजें आपको समझने को मिलेगी इस जजमेंट के जरिए। और जो चीज मैं आपको बताऊंगा, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी जजमेंट से संबंधित है। जिस चीज को मैं आपको बताऊंगा लगभग ये मान के चलिए कि 95% केस में यही हो रहा है। और इसी प्रकार से जो पतियों के ऊपर 498A के मुकदमे लगे हैं, कई वर्षों से वो झेल रहे हैं, तो उन मुकदमों का अंत यही हो रहा है और इसी प्रकार से वे मुकदमे समाप्त हो रहे हैं और पति जो है वो इन झंझटों से बाहर आ पा रहा है। तो ऐसे में आज का ये जो जजमेंट है वो आप लोगों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप समझ पाएंगे कि आप अपने ऊपर लगे 498A के मुकदमे को किस प्रकार से समाप्त करा पाएंगे और जब आप समाप्त कराएंगे तो क्या करना होगा। ये सारी चीजें समझने को मिलेगी। और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से आपका ओपिनियन भी लेना चाहता हूं। यानी जब मैं जजमेंट के बारे में बता दूंगा, वो तरीका बता दूंगा, वो समाधान बता दूंगा कि किस प्रकार से आपके ऊपर लगा मुकदमा समाप्त होगा, तो ऐसे में आपसे मैं आपका ओपिनियन भी लूंगा और ये आपसे पूछूंगा कि क्या ये चीज सही है या फिर गलत है। तो ऐसे में आपको आपका ओपिनियन भी कमेंट में बताना होगा कि क्या जो चीजें समाज में हो रही है वो सही हो रही है या गलत हो रही है, इस पे आपकी क्या राय है। ये सारी चीजें आपको बतानी होंगी कमेंट बॉक्स में। तो चलिए अब सारी चीजों को डिटेल में जान लेते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऐसे लॉ स्टूडेंट्स या फिर लॉ ग्रेजुएट जो जज बनने का सपना रख रहे हैं उनके लिए एक सुनहरा अवसर। अब आप घर बैठे ही इंडिया के टॉप एजुकेटर्स से अनअकैडमी की मदद से अपने जुडिशरी एग्जाम की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। अनअकैडमी पे स्पेशल क्लासेस एवरीडे चलती हैं जहां पे आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CPC, ज्यूरिस्प्रूडेंस, हिंदू लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, CRPC, लोकल लॉज, इंडियन पिनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट और तमाम ऐसे सब्जेक्ट जो जुडिशरी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उन्हें बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को क्रैक करके जज बनने के सपने को पूरा कर सकते हैं। अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिलते हैं। ये एजुकेटर आपको ऐसे ऐसे आसान टिप्स बताएंगे जिन टिप्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसान बना सकेंगे और अपने जुडिशरी एग्ज़ाम को क्लियर करके अपने जज बनने के सपने को पूरा कर सकेंगे। अनअकैडमी पे आपको बहुत सारे ऐसे फीचर्स मिलते हैं जिन फीचर्स की मदद से आप अपनी तैयारी को बहुत आसानी से कर सकते हैं और अपनी तैयारी को काफ़ी ज़्यादा सुगम बना सकते हैं। अगर आप अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ भी आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जो आप अपने स्क्रीन पे देख रहे होंगे। तो शायद ही कहीं दूसरी जगह होगी जहाँ पे आपको इतना बम्पर ऑफर मिल रहा होगा और इतनी सारी सुविधाएं भी मिल रही होंगी। अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन चार्ज है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहे होंगे। यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते समय ASRI10 प्रोमो कोड का यूज करते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट भी मिलेगा। आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं
आपको बताने वाला हूं वो जजमेंट आईपीसी सेक्शन 498 से संबंधित है, यानी भारतीय दंड संहिता की धारा 498 से संबंधित है। और ये जो जजमेंट आया है वो जजमेंट हार्दिक अश्विन रावल एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की केस में आया है। और ये जो जजमेंट है वो बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा आया है। तो देखिए, जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा आप लोग मत समझिएगा कि सिर्फ ये चीज इसी जजमेंट से संबंधित है, ऐसा नहीं है। जो अभी तक केस हुए हैं उसमें 95% जो केस हुए हैं, यानी 95% केसों में यही चीज हुआ है जो आज मैं आपको बताऊंगा। और जो केस चल रहे हैं, यानी वर्तमान में जो केस चल रहे हैं, जैसे आप ही का केस अगर मान लीजिए चल रहा है, तो उसमें भी 95% यही चांस है कि यही चीज होगी और इसी की वजह से आपका केस समाप्त हो पाएगा और इन झंझटों से आप बाहर निकल पाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले इस केस में क्या होता है कि 498A, 406, 323 और 34 की आईपीसी की धारा में ये एफआईआर दर्ज हो जाती है। यानी जो पत्नी होती है इन धाराओं में एफआईआर दर्ज कराती है अपने पति और पति के घर वालों के ऊपर। उसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है और पुलिस चार्जशीट कोर्ट में पेश करती है। और इन धाराओं के अंतर्गत जो पुलिस होती है वो कोर्ट में चार्जशीट पेश करती है, पति और उसके घर वाले जमानत कराए होंगे। उसके बाद कुछ दिनों तक केस चला होगा और उसके बाद जो पति और पत्नी होती हैं उनमें कंप्रोमाइज हो जाता है, यानी समझौता हो जाता है। और ये जो समझौता है वो फ्री में नहीं होता है। जो पति होता है वो पत्नी को 5 लाख रुपए देगा। इस बात पे समझौता होता है कि जो पति है वो अपनी पत्नी को 5 लाख रुपए देगा। और जो पत्नी विभिन्न प्रकार के केस की है अपने पति के ऊपर और जो पति काफी ज्यादा परेशान हो रहा है, तो वो परेशानी समाप्त होगी और पत्नी अपने केसों को वापस लेगी। उसके बाद जब पति 5 लाख रुपए देने के लिए तैयार हो जाता है, उसके बाद जो पत्नी और पति होती है वो हाई कोर्ट जाती है और वहां पे क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाती है। ये जो मुकदमा चल रहा है उसे समाप्त कराने के लिए कंप्रोमाइज बेस पे ये क्वेश्चन के लिए एप्लीकेशन लगाया जाता है। उसके बाद हाई कोर्ट ये कहता है कि जहां पे पति और पत्नी ने अपने जो मामले हैं उसे स्वयं सुलझा लिए हैं, तो वहां पे मुकदमा चलाने का कोई मतलब नहीं बनता है और इस केस को हम समाप्त कर दे, यही ज्यादा बेहतर है। और केस पेश हो जाता है, यानी जो मुकदमा होता है वो फिनिश हो जाता है, समाप्त हो जाता है। पति इन सब सारे झंझटों से बाहर निकल जाता है। पति के ऊपर लगा सारा झूठे आरोप या फिर सच्चे आरोप जो भी होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। पति फिर आजाद हो जाता है इन मुकदमों से। तो अब देखिए, इस मुकदमे से और ये जो मामला था इससे हमें यही चीज जानने को मिल रही है, सीखने को मिल रही है। और 95% जैसा मैंने बताया मामलों में यही हो रहा है कि पत्नी सबसे पहले क्या कर रही है, मुकदमा दर्ज करा रही है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, चार्जशीट लगा रही है, बेल हो रहा है, काफी ज्यादा परेशानियां हो रही हैं, कुछ दिनों तक मुकदमा चल रहा है, पति परेशान हो जा रहा है। उसके बाद मजबूरन पति को कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है। पत्नी पैसों की डिमांड कर रही है, उस पैसों को पति को देना पड़ रहा है। उसके बाद दोनों में कंप्रोमाइज हो रहा है, पत्नी अपने केस को वापस ले रही है, दोनों हाई कोर्ट जा रहे हैं और तब जाके ये मामला समाप्त हो पा रहा है, पति इन झंझटों से बाहर निकल पा रहा है। तो क्या अब आप लोग ये चीज बताइए कि क्या ये सही है या फिर गलत है कि एक पत्नी क्या करती है कि सबसे पहले अपने पति और उसके घर वालों के ऊपर केस दर्ज कराती है। केस दर्ज हो जाने के बाद पति काफी ज्यादा परेशान होते हैं। उसके बाद पत्नी क्या करती है कि पैसा ले लेती है और अपने मुकदमे को वापस ले लेती है और पत्नी को भी कुछ नहीं होता है और पति की तो मजबूरी होती ही है पैसा देना। और कानून भी इस चीज को देखता है क्योंकि हाई कोर्ट खुद इस मुकदमे को समाप्त करता है और कोर्ट भी समझ रहा है कि पैसा लेके इस मुकदमे को समाप्त किया गया है। तो क्या ये चीज सही है या फिर गलत है? आपकी नजर में क्या ये सही है या गलत है? क्या हमारे समाज में जो हो रहा है वो सही हो रहा है? क्या ये कानून का सदुपयोग है या दुरुपयोग है कि जहां एक पत्नी सबसे पहले अपने पति के ऊपर विभिन्न प्रकार के संगीन किस्म के आरोप लगाती है, फिर पैसा ले लेती है, उन आरोपों को समाप्त कर देती है, कंप्रोमाइज कर देती है और तब जाके पति इन चीजों से आजाद हो पाता है। तो क्या ये चीज हमारे समाज में सही हो रही है या गलत हो रही है? इस पे आप अपनी राय बताइए और जो भी चीजें आपको बतानी होगी वो सही भाषा का आप लोग उपयोग करिएगा। अगर कोई गलत कमेंट करता है तो ऐसे में मैं उसके कमेंट को भी डिलीट कर दूंगा
दूंगा और साथ ही साथ उसे अपने चैनल से भी ब्लॉक कर दूंगा। तो जो भी चीजें आपको बतानी होगी वही लैंग्वेज का उपयोग करते हुए बतानी होगी, ताकि अगर मुझे वो चीज पसंद आए तो मैं अपने चैनल पे भी उसे बता सकूं। तो क्या अब आपको बताना है कि ये चीज सही है या फिर गलत है। और जैसा मैंने बताया कि 95% मुकदमों में यही हो रहा है, तो आप भी यही चीज मान के चलिए कि जो आपका मुकदमा चल रहा है उससे आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आज नहीं तो कल आपका कंप्रोमाइज होगा, आपकी पत्नी कुछ पैसे आपसे लेंगी और उसके बाद वो मामला समाप्त हो जाएगा। 95% केस का यही हाल है। 5% ही ऐसे केस होते हैं जिन केस में सजा हो पाती है, पति जेल जाता है, उसके बाद भी अपील का ऑप्शन होता है तो कुछ लोग अपील में चले जाते हैं। और जो 5% में बचा केस बता रहा हूं, इसमें कुछ मामलों में ऐसा होता है कि पत्नी की ही डेथ हो जाती है या फिर पति की ही डेथ हो जाती है, या फिर जो पत्नी होती है वो कहीं भाग जाती है दूसरे के साथ, तो वैसे ही मामला समाप्त हो जाता है। तो बहुत सारी चीजें इन 5% में है। बाकी 95% जो मामले हैं उसमें यही हो रहा है और इसी प्रकार से कंप्रोमाइज करके केस समाप्त हो रहे हैं। तो आपको ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है और हो सकता है कि आपके भी मामले में यही चीज हो। तो आशा करता हूं आप सारी चीजें समझ चुके होंगे और ये जो जजमेंट मैंने बताया सिर्फ इसी के संबंधित ये चीज नहीं है, सारे मामलों से संबंधित ये चीज है। तो आशा करता हूं अब सारी चीजें आप समझ चुके होंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।